तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी मिस्टेक जो कि आपकी फ़ोटोग्राफ़ी को बहुत ही बेहतर बना सकती हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात आप जो है बहुत अच्छा शूट करते हैं, अपना कोई ब्रांडेड शूट करते हैं, ठीक है। कोई वेडिंग में चले जाते हैं, कोई आप अपने यानी कि किसी टूर पे चले जाते हैं, वहाँ पर आप जो अपने क्लिक करते हैं, लेकिन जब आप घर आकर देखते हैं वो सारे क्लिक ख़राब होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो वो कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आप फ़ोटो लेने से पहले जो है अपनी फ़ोटो शूट करने से पहले नहीं देखते, इस वजह से आपकी तस्वीरें ख़राब आती हैं, ठीक है। तो आपको मैं आज वही 7 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, जिनकी वजह से आपकी फ़ोटो जो है वो ख़राब होती है, ठीक है। तो यही आज आपको मैं टिप्स बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली मिस्टेक है वो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने जब भी अपनी फ़ोटो लेने लगना है, कहीं भी आपने आउटडोर में जाना है, इनडोर में शूट करना है, वेडिंग में शूट करना है, अक्सर औक़ात आपकी पिछली सेटिंग जो आपने पीछे कभी की होती है कैमरे में वही चल रही होती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपल वे में सबसे पहले आपने अपने कैमरे की सेटिंग चेक करनी है, कैमरे को ऑन करना है, ठीक है। एवं जाते ही बंदा सीधा शूट करना शुरू कर दे, आपकी तस्वीरें सारी ख़राब हो सकती। अपना कल का शूट अगर आपने किया, आपने ISO काफ़ी तेज़ रखा है, अगले दिन आपने उसी पे शूट किया है तो आपकी फ़ोटो में ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। अगर तो आप यानी कि JPEG पे, कल आप रॉ पे शूट कर रहे थे, आज आपने यानी कि JPEG पे कर लिया, ठीक है, आपका रॉ जो है मिस हो गया, ठीक है। तो ये वजह है, आपने हमेशा अपनी सेटिंग जो है आपके ऊपर वाले डायल पर आती है, आपने हमेशा अपनी सेटिंग देख लेनी है कि मैं JPEG पे शूट कर रहा हूँ, रॉ पे शूट कर रहा हूँ, मेरा ISO यानी कि ऑटो है या मैनुअल है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें जो है पहले देख लेनी है, ठीक है। आपने वाइट बैलेंस देख लेना है, आपने जो अपना जो है वो शार्पनेस देख लेनी है, उसके बाद आपने अपना ISO सारा कुछ आपने जो है वो देख लेना है, फिर आपने स्टार्ट करना है। तो आज की दूसरी जो मिस्टेक है उसमें ये है कि आप जो है हमेशा मैनुअल पे शूट करें, ठीक है। अक्सर औक़ात जो है अब आप शटर प्रायोरिटी पे शूट कर देते हैं, अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट कर देते हैं। उसमें ये होता है कि अपर्चर, अगर आप अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट कर रहे हैं तो अपर्चर आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो अपर्चर कहीं भी आगे पीछे हो सकता है। तो आपने करना क्या है, सिंपल वे में आपने जो अपने मैनुअल में शूट करना है। मैनुअल में सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में होती हैं, आपका ISO, आपका अपर्चर, ठीक है, आपकी शटर स्पीड, सारा कुछ आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो आप हमेशा मैनुअल पे शूट करें, ये बहुत ही लाजमी टिप है। अगर मैनुअल मोड नहीं आता तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, पुरानी वीडियो में मैं सारा मैनुअल मोड मैंने आपको समझाया कि आप मैनुअल मोड किस तरह से करते हो, ठीक है। मैनुअल मोड में आप यूज़ करने से आप जो है अपनी लाइटिंग कंडीशन, अपनी तस्वीर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर तो आप मैनुअल पे या ऑटो पे या अपर्चर पे शूट करते हो तो वो कैमरा अपने हिसाब से आपकी तस्वीर को मैनेज करता है, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। आप अपनी तस्वीर को अपने लिहाज से लेकर अपने, यानी कि आपके फेस पे शेडोज़ आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके फेस यानी कि ब्लैक आ रहा है, बैकग्राउंड यानी कि वाइट आ रहा है, तो ये चीज़ें सारी जो है मैनुअल मोड में आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तस्वीर जो है वो ले सकती हैं। तो दोस्तों आज की जो तीसरी बड़ी मिस्टेक है वो आपकी फ्रेमिंग के बारे में है, ठीक है। अक्सर औक़ात आप क्या करते हो, जब आप तस्वीर लेते हो, ठीक है, आप सीधे इस तरह की तस्वीर ले लेते हो, वो बहुत ही बुरा फ्रेम लगता है, ठीक है। जो सामने से फ्रेम है, एंगल हमेशा सही नहीं आता। आप जो है अपने एंगल को किस तरह से यानी कि करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका फ्रेमिंग, आपका जो है फ़ोटो लेने का एंगल वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अक्सर औक़ात जब आप लैंडस्केप फ़ोटो शूट करते हैं, ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल दरमियान में फ़ोटो को ले जाते हैं, यानी कि ये इसकी तस्वीर है, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल दरमियान में रखते हैं, ठीक है। तो आप कभी कभी यानी कि उसको दरमियान में मत रखिए, कभी साइड पे रखिए, कभी इस साइड पे रखिए, ठीक है। आप अगर रूल ऑफ थर्ड को समझते हैं, यानी कि आपकी फ़ोटो में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपका बैकग्राउंड, आपका फोरग्राउंड और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा साइड पे रखिए, थोड़ा सा इधर रखिए, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। और अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं, सिर्फ सामने से इस तरह शूट करते हैं, इस तरह शूट करते हैं, ये तरीका गलत है। आप हमेशा नीचे बैठ के, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अपनी फ्रेमिंग को आगे पीछे करें। उससे क्या होगा, आपकी तस्वीर में नई लुक आएगी, ठीक है। इस तरह तो हर कोई खींच लेगा, इस तरह सामने से, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज करते हो, ठीक है, किसी अपने ऑब्जेक्ट को दीवार के साथ खड़ा करके साइड से लेते हो, दीवार के बिल्कुल साथ लग के लेते हो, ये चीज़ें थोड़ी सी क्रिएटिविटी पैदा करती हैं, ठीक है। अगर मैं सामने से बाइक के इधर फोटो लूँ, ठीक है, तो वो बिल्कुल यानी कि एक नॉर्मल तस्वीर है। अगर मैं थोड़ी साइड से लेता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ी अपनी किसी चीज़ को ब्लर करता हूँ या मैं इस तरह से फ़ोटो लेता हूँ, ये तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके इस तरह आगे पत्ता रख के, तो बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़े से नए एंगल बनाइए, पुराने एंगल्स को छोड़ दीजिए। ये आज आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने जो है वो हमेशा जो है अपने एंगल को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों चौथी मिस्टेक ये है कि आप हमेशा जब शूट पर जाते हैं तो आपने अपने लेंस का जो अपर्चर होता है वो फुल नहीं खोलना, ठीक है। अक्सर औक़ात क्या होता है, आपका अगर 1.8 है या 1.4 लेंस है तो आप 1.4 पे ही शूट करने लग जाते हैं। 1.4 पे ये होता है कि आपकी तस्वीर ब्लर आने के, मोशन ब्लर आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपकी तस्वीर इस तरह से अगर थोड़ा सा भी आपका हैंड शेक होता है तो आपकी तस्वीर जो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आपने करना क्या है, अगर आपका अपर्चर जो 1.8 है, 2.8 है, 1.4 है, आपने अपने अपर्चर को थोड़ा सा एक स्टॉप आगे कर लेना है। 1.8 वाले को आपने 2 पे ले जाना है, ठीक है। अगर 1.4 है तो आप उसको 1.8 पे शूट कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा ये कि आपकी तस्वीर जो है वो ब्लर आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अक्सर वेडिंग शूट में, ठीक है, आप जो आपको कोई बहुत ही अच्छा मूवमेंट है जो कि बाद में नहीं आना,
तो आप उसमें हमेशा जो है अपने अपर्चर को वो कम से कम मत रखें, ठीक है। अपने अपर्चर को 1-2 स्टेप बढ़ा के रखें। उसमें होगा ये कि आपकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर में, लेकिन यह कि आपकी तस्वीर शार्प बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा शार्पनेस उसमें आएगी, और जो है आपकी तस्वीर जो मोशन ब्लर होने के चांस 0% रह जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की जो 5वीं मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं, बहुत सी तस्वीरें मेरे पास व्हाट्सएप पे आती हैं भाइयों की, यार ये एडिट कर दें, ठीक है। उसमें मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है आईएसओ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, ठीक है। आईएसओ बढ़ाने से होता है कि आपकी फ़ोटो में ग्रेन्स आते हैं, ना उसको आप एडिट कर सकते हैं, ना ही आप उसको अपनी किसी भी वर्क में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सी तस्वीरें जो है अगर आपने किसी अच्छी जगह पे भेजनी है, ठीक है, कि कोई किसी की फ्लैक्स बनवानी है, पोस्टर बनवाना है, ठीक है, अगर तो आप उसको यानी कि पोस्ट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आपको अपना आईएसओ 100, 200, 300 बस, इससे आगे नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आपके पास जो है क्रॉप सेंसर बॉडी है, छोटी बॉडी है, तो आपको इससे 100 ही रहना चाहिए। अगर तो आपके पास फुल फ्रेम है तो आप 800 या 1000 तक जा सकते हैं, यह मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो इससे होता है कि आपकी तस्वीर में जब बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ जाते हैं, तस्वीर में छोटे छोटे नुक्ते आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी तस्वीर एडिट नहीं हो सकती, ठीक है। आप उसको कोई पोस्टर, कोई बैनर कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें ग्रेन्स आते हैं, वो तस्वीर फट जाती है और उसके पिक्सल बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आपने हमेशा क्या करना है, जब भी जाना है अपने आईएसओ को सबसे पहले देखना है कि मेरा आईएसओ हमेशा 100 पे हो, ठीक है। अगर आपका आईएसओ 100 पे होगा तो आपकी तस्वीर बिल्कुल शार्प, क्लियर, और उसमें इतनी यानी कि लुक होगी कि आप जो उसको बैनर, पोस्टर, आप उसकी बड़ी सारी फ्लैक्स भी निकलवाने के, वो तस्वीर जो है फटेगी नहीं, ठीक है दोस्तों। जब आप कहीं पे भी शूट कर रहे हैं, आउटडोर पे, इंडोर में, आपने करना क्या है, सिंपल वे में, जब आपने पहली तस्वीर अपनी खींचनी है, पहली या दूसरी तस्वीर, उसमें आपने अपनी लाइट कंडीशन के हिसाब से अपना हिस्टोग्राम, ठीक है, और आपने ईवी मीटर को चेक कर लेना है कि आपका हिस्टोग्राम सही आ रहा है। हिस्टोग्राम जब होता है वो जब इधर वाली साइड पे होता है, राइट साइड पे, तो आपकी फ़ोटो जो एक्सपोज होती है। जब ज़्यादा इधर वाली साइड में यानी कि हिस्टोग्राम होता है, उसमें आपकी फ़ोटो जो ज़्यादा डार्क होती है, ठीक है। आपका हिस्टोग्राम थोड़ा सा स्मूथ आना चाहिए, थोड़ा सा यानी कि इससे यानी कि बिल्कुल इस शेप में आना चाहिए, सीधे शेप में आना चाहिए, ना कि ज़्यादा इधर को बढ़ाना चाहिए, ना कि ज़्यादा इधर को बढ़ाना चाहिए। उससे ये होता है कि आपकी जो तस्वीर है उसमें शेडोज़ हैं, उसमें यानी कि शेडोज़ हैं या डार्क है, वो आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा बड़ी स्क्रीन पे। यहाँ पर छोटी स्क्रीन है, इस टाइम आप देख सकते हैं इतनी सी स्क्रीन है, उसके ऊपर भी ये जो है प्रोटेक्टर लगा है, ऊपर से सनलाइट बहुत तेज़ होती है, तो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है, ठीक है, किस तरह का यानी कि हमारी तस्वीर आई है। तो आप अपना हिस्टोग्राम उसी टाइम अपनी इन्फो में जाएं या इस वाले बटन पे, और अपना हिस्टोग्राम खोलकर जो है अपनी तस्वीर को थोड़ा सा चेक कर लें, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको ईवी मीटर का बता दूं, आप जब कैमरे में क्लिक करते हैं इस तरह से, तो आपके नीचे वाले हिस्से में एक ईवी मीटर चल रहा होता है, ठीक है, इतना छोटा, तो उसके ऊपर नंबर से लगे होते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखिए कि वो आपका हमेशा दरमियान में हो, ना ज़्यादा इधर हो, ना ज़्यादा इधर हो। अगर ज़्यादा इधर होगा एक्सपोज होगी, ज़्यादा इधर होगा फोटो डार्क होगी, ठीक है। तो आपने उसको लाजमी देख लेना, वो थोड़ा सा दरमियान में रहे। तो दोस्तों आज की जो 7वीं और बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि आपने हमेशा शूट करना है या तो पूरे छाँव में या पूरी धूप में, ठीक है। अक्सर औकात क्या होता है, जब आप किसी लोकेशन पर शूट करने जाते हो तो उसमें होता है कि जैसे कि पीछे मेरे आप देख सकते हैं धूप है, यहाँ पर छाँव है, ठीक है। यहाँ पर धूप और छाँव का कम्बिनेशन अगर आपने करना है तो आपको करना क्या है, आपने जो है अपनी शटर स्पीड जो है वो ज़्यादा कर लेनी है, ताकि जो है आपका जो है सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्क भी आ जाए, तो आप जो है उसको यानी कि बाद में शेडोज़ में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा सबसे पहला ये देखना है कि आप हमेशा शेडोज़ में शूट करें या हमेशा फुल धूप में या फुल शेडोज़ में शूट करें, मतलब धूप या शेडो को मिक्स ना करें। अगर तो आपने मिक्स करना है तो आपका तरीका यह थोड़ी सी फ़ोटो को डार्क में खींचें, ताकि शेडोज़ को बढ़ाकर आप उसे ठीक कर सकें, ठीक है। और जो आपने इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ से सनलाइट आ रही है उसके अपोजिट शूट नहीं करना, ठीक है। मतलब यहाँ से सनलाइट आ रही है, आप इसके अपोजिट अगर आपने शूट करना है तो आपके पास फ्लैश लाइट होनी लाजमी है, ठीक है। अगर आपके पास फ्लैश लाइट नहीं है तो आपने जो इसके अपोजिट शूट नहीं करना, वो आपकी तस्वीर बहुत ज़्यादा डार्क आएगी। तो दोस्तों अगर तो आपको ये हमारी 7 टिप्स जो है पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। अगर आप मेरे से PNGs बाय करना चाहते हैं, राइटिंग्स और स्टूडियो बैकग्राउंड्स, फोटोशॉप और फिल्टर्स बाय करना चाहते हैं, तो राब्ता मुझसे कीजिएगा। आज की वीडियो जो हमारी यही तक, अगली वीडियो तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय। दोस्तों आज मैं नहीं दोबारा एक मिनट। दोस्तों आज की चौथी टिप्स, एक मिनट